रामायण के बारे में हम सभी जानते हैं कि प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी, उनके छोटे भाई भरत और शत्रुघ्न जी के बीच में कितना प्रेम था। लक्ष्मण जी तो प्रभु श्री राम के साथ उनके दिए गए वनवास के दौरान 14 वर्ष तक उनके साथ ही रहे थे, लेकिन फिर भी भगवान राम ने लक्ष्मण जी को त्याग दिया था। आखिर भगवान राम ने लक्ष्मण जी को क्यों त्याग दिया था, जिसकी वजह से लक्ष्मण जी को प्रभु श्री राम जी से पहले जल समाधि लेनी पड़ी थी। लक्ष्मण जी इस बात से दुखी हो गए थे कि उन्हें प्रभु श्री राम ने त्याग दिया और वो सरयू नदी के जल में भगवान राम से पहले ही जल समाधि में लीन हो गए। प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी का त्याग क्यों किया, जबकि भगवान राम के साथ कदम से कदम मिलाकर लक्ष्मण जी तो पूरे 14 वर्ष तक उनके साथ वनवास काल के दौरान रहे थे। फिर अचानक अयोध्या लौटने पर ऐसा क्या हो गया जो भगवान राम को अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय भाई लक्ष्मण का त्याग करना पड़ गया था। आखिर लक्ष्मण जी ने ऐसी क्या गलती कर दी कि प्रभु श्री राम को अपने भाई का त्याग करना पड़ गया। इसके पीछे क्या कारण था, आइए चलिए जाने इस बारे में विस्तार से। जय सिया राम। रामायण के अनुसार भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण का त्याग इसलिए किया था क्योंकि वे अपने वचन से बंधे हुए थे। अब वचन उन्होंने क्यों ऐसा लिया था। एक बार की बात है कि एक दिन यमराज भगवान राम से मिलने अयोध्या आए थे और उनसे कहा कि हमें आपसे एकांत में बात करनी है। यदि हमारी और आपकी वार्तालाप के दौरान कोई भी बीच में आया और उसने विघ्न डाला या दखल दिया तो आप मुझे वचन दीजिए कि आप उसको उसी वक्त मृत्युदंड की सजा देंगे। क्योंकि यमराज दरअसल इसलिए भगवान राम से मिलने आए थे क्योंकि भगवान राम की आयु पूर्ण होने वाली थी और यमराज यह बात जानते थे कि बिना रघुनाथ की आज्ञा के कोई भी उनको मृत्युलोक से नहीं ले जा सकता। मृत्युलोक यानी कि पृथ्वीलोक। इसलिए यह भगवान राम को इस बात की सूचना देने आए थे कि प्रभु समय पूर्ण होने वाला है और आपको अब अपने बैकुंठ धाम पधारना होगा। पृथ्वीलोक पर आपका कार्य संपन्न हो चुका है। भगवान राम ने यमराज की बात को स्वीकार किया और अपने भाई लक्ष्मण को उस कक्ष के बाहर द्वारपाल के रूप में नियुक्त कर दिया और प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि किसी भी परिस्थिति में कोई भी इस कक्ष के अंदर तब तक नहीं आने देना जब तक कि हम दोनों की वार्तालाप समाप्त नहीं हो जाती है। इसलिए ही उन्होंने लक्ष्मण जी को कक्ष के बाहर पहरेदारी के लिए रखा। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था और वहाँ कुछ ही देर बाद ऋषि दुर्वासा आ गए और उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि मुझे भगवान राम से मिलना है, कृपया करके मुझे अंदर जाने दो। लक्ष्मण जी ने ऋषि दुर्वासा को कक्ष के अंदर जाने से मना कर दिया और कहा कि प्रभु आप अभी इस वक्त अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि उन्होंने अपने भाई प्रभु श्री राम को वचन दिया है कि वह किसी को भी उन दोनों के वार्तालाप के दौरान अंतराल कक्ष के अंदर नहीं जाने देंगे। ऋषि यह सुनकर क्रोधित हो गए और उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि अगर आपको मुझको अंदर नहीं जाने दिया तो मैं अयोध्या नगरी समेत श्री राम को भी श्राप दे दूंगा। अब लक्ष्मण जी ने बहुत अनुनय विनय की, लेकिन दुर्वासा ऋषि के श्राप देने की बात से वह सोचने लग गए कि अयोध्या को श्राप मिलने से अच्छा है कि मुझे ही मृत्युदंड की सजा मिल जाए। और लक्ष्मण जी उस कक्ष के अंदर दुर्वासा ऋषि का पैगाम लेकर चले गए जहां भगवान राम और यमराज की एकांत वार्तालाप चल रही थी। तब यमराज ने प्रभु श्री राम से कहा कि आपको लक्ष्मण जी को मृत्युदंड देना होगा और वो वहां से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान राम बड़े ही असमंजस में पड़ गए। तब उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया और उनसे पूछा
कि अब मैं क्या करूं। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि शास्त्रों में परित्याग करना मृत्युदंड के समान ही है, इसलिए आप लक्ष्मण का परित्याग कर दीजिए। प्रभु श्री राम ने अपने दिए हुए वचनों का पालन किया और लक्ष्मण जी का त्याग कर दिया। लक्ष्मण जी यह त्याग सहन नहीं कर पाए और अयोध्या की सरयू नदी के तट पर जाकर अपना शेषनाग का रूप लेकर जल समाधि ले ली और वहीं अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद भगवान राम ने अयोध्या के गुप्तार घाट में जल समाधि ले ली और इस बात का वर्णन रामायण में विस्तार पूर्वक बताया गया है। जय सिया राम, जय प्रभु श्री राम।